الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على اصل الکرم ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اولیاء النعم وقادة الامم الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیہا وترکوک قائما صلوات بھیجیے محمد حاضرین محترم، طلبگاران دین اور وارثان دین کے موضوع پہ یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ خداوند عالم سورہ مبارکہ جمعہ میں ارشاد فرما رہا ہے اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیہا، میرے حبیب جب یہ کسی بےہودگی یا تجارت کو دیکھتے ہیں تو اس کی جانب دوڑ کر لپک کر بڑھتے ہیں، وترکوک قائما، اور آپ کو خطبہ دیتے ہوئے ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ کل کے بیان میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ مبارکہ جمعہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے مطابق 62واں سورہ ہے، لیکن ترتیب نزول کے لحاظ سے یہ 110واں سورہ ہے۔ کل قرآن مجید میں سورہ 114 ہیں، بعض چیزیں سمجھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہیں اور دقت نظر سے بھی وہ الجھی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ پیغمبر کی وفات سے اور دنیا سے پردہ فرمانے سے صرف 70 روز پہلے کا واقعہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی اس دنیاوی زندگی کی سب سے بڑی گیدرنگ میں من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہہ کر علی کو ہاتھوں میں اٹھا کر علی کی مولائیت اور ولایت کا اعلان کیا، اور آپ نے غدیر خم میں یہ دکھا دیا اور سمجھا دیا کہ یہ جو دین کا پروگرام ہے میں انہیں بڑے مضبوط ہاتھوں میں سپورٹ کر رہا ہوں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر بیعت کی اور حضرت علی کو امیر المومنین کہہ کر مبارکباد دی۔
किसी भी हदीस के इतने रावी नहीं हैं कि इतने बयान करने वाले नहीं हैं। जाहिर है जब गैदरिंग अराउंड 1.25 लाख हो और 1,40,000 तक बयान की गई हो, तो इतना बड़ा मजमा और उसमें अली अलैहिस्सलाम को हाथों पे उठाकर दिखाना और आपकी विलायत का ऐलान करना, और इसके 70 दिन बाद आपकी वफ़ात, पैगंबर की वफ़ात का हो जाना, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि उम्मत इतनी जल्दी भूल गई। अभी दिन ही कितने हुए हैं कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और उसमें क्रिस्टल क्लियर है कि मौला का मतलब हाकिम, सरपरस्त। वो एक अलग डीप मौजू है, उसमें फ़िलहाल मुझे नहीं जाना है। और भी ऐसे वाक़यात के जो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कि उनके साथ ये हादसात पेश आए जिन्हें ना तारीख से खुरच सकते हैं, ना मिटा सकते हैं, ना किताबें जला सकते हैं, ना लाइब्रेरियन दरिया बुर्द कर सकते हैं। किताबों में तो है और मुअर्रिखीन ने सब कुछ लिखा है, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि ये कैसे उम्मत इतनी जल्दी एक बात को, अभी उनके पैगंबर ने अपने सक्सेसर को, अपने जानशीन को और अपने सिस्टम के फेलियर की आप खबर नहीं देने के लिए आए थे। सूरह मुबारक सफ में है, याती बिरसूल मिन बादी इस्मुहु अहमद। हज़रत ईसा ने कहा मैं बशारत देता हूँ, खुशखबरी देता हूँ, मेरे बाद अहमद नामी रसूल आएंगे। तो रसूल भी बशारतों के लिए आए थे और आप अपने सिस्टम के फेलियर के, ये मैं किसी फिरका वरायत की बात में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बहरहाल कंसेप्ट है कि 30 साल के बाद मेरा निज़ाम जो है वो फेलियर का शिकार हो जाएगा, खिलाफत मलूकियत में बदल जाए। और एक कंसेप्ट ये है कि ये इमामत के हाथों में और विलायत की हाकमियत में ये क़यामत तक जाएगा। तो दो नजरिए हैं और इससे बहस नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि उम्मत भूल कैसे गई। तो उसी तनाजुर में मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि जो आयत में आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया और बराबर इन अशरा अरबईन में मुझे मारूदात पेश करने हैं कि सूरह मुबारक जुमा कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब में 62वां सूरा है और नज़ूल के एतबार से 110वां सूरा है। कल मैंने अर्ज किया कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम, हमारी जान असहाब बावफ़ा पे कुर्बान हो जाएं, तो उनकी जो ग्रूमिंग हुई है वो तरतीब नज़ूल के मुताबिक हुई, और हमको जो मुसलमान होना है और मुसलमान रहना है वो इस मौजूदा तरतीब में जहाँ कुरान मजीद में ये सूरा फिट किया गया है। तो 62वां सूरा है और उसकी आखिरी आयत है, और आखिरी आयत का एक जुज़ है इज़ा रअव तिजारतन अव लहवन इंफज़्ज़ू इलैहा। मेरे हबीब, जब आप खुतबा जुमे का डिलीवर कर रहे होते हैं तो ये लहव को देखते हैं। मुफ्ती जाफर साहब रिज़वानुल्लाह अलैह ने इसका तर्जुमा लहव का खेल तमाशा नहीं किया, उन्होंने बेहूदगी तर्जुमा किया है। नॉर्मली खेल तमाशा यानी कोई खेल तमाशा देखते हैं, और औ तिजारतन या कोई तिजारत देखते हैं, इंफज़्ज़ू इलैहा तो उसकी तरफ दौड़ते हैं लपा, और आपको खुतबा सुनते हुए छोड़ देते हैं। तो पैगंबर की जिंदगी के दो जंबे हैं, एक आपकी रज़्म की जिंदगी है, एक आपकी बज़्म की जिंदगी है। बज़्म की जिंदगी यानी वो ठहरी हुई जिंदगी, सुकून की जिंदगी, और रज़्म की यानी वो जंगी हालात की जिंदगी। तो जंगी हालात और होते हैं और सब्र सुकून के लम्हे के, तो खालिक उसका नक्शा खींच रहा है
کہ 110वें सूरे की ये आखिरी आयत है कि इज़ा राअत, जब आपको देखते हैं। तो कोई बेहूदगी देखी, कोई तजारत देखी तो खुतबा सुनते हुए छोड़कर चले जाते हैं। तरकू का कायमा, तरकू का कायमा, आपको तर्क कर देते हैं खड़े खड़े। अच्छा, इस आयत की शरह में और शान नज़ूल में हर मौरख में कौसे बाशाद शिया सुन्नी वहाबी कोई हो, उसने ये शान नज़ूल लिखी है कि पैगंबर खुतबा जुमा डिलीवर कर रहे थे और काफिला, एक तजारती काफिला आ गया, तो वहां उठ कर लोग जाने लगे और कुल मजमा उठकर चला गया और सिर्फ 12 अफराद बाकी रह गए। 12 अफराद बाकी, यानी उम्मत ने एक मैक्सिमम अदद दिया है, एक मिनिमम अदद दिया है। मैक्सिमम अदद 12 का है। सही बुखारी शरीफ में, सही मुस्लिम शरीफ में और हर किताब में, मौज़ुल कुरान शाह अब्दुल कादिर की, जो भी किताब उठाइए आप, उसमें यह है कि 12 अफराद रह गए थे। और हमारे यहाँ तफसीर शरई अल बुरहान सैयद हाशिम बहरानी में यह है कि 8 अफराद रह गए थे। 8 हो या 12 हो, 12 से अदद बढ़ा हुआ नहीं था। हमारे यहाँ जो रवायत है उसमें उनके नाम भी बताए गए हैं कि अली रह गए थे और बीबी फातिमा रह गई थी, इमाम हसन रह गए थे, इमाम हुसैन रह गए थे, सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी। जिस तरह काबे के गिर्द शुरू में कब्ल हिजरत नमाज बाजमात हुई है, तो पैगंबर नमाज पढ़ाते थे, दाएं पहलू में अली होते थे और पुश्त पर बीबी खदीजा होती थी। और बाद रवायतों में है कि जाफर तैयार, बिल्कुल इनिशियल, क्योंकि जब हिजरत हुई है तो कुल मुसलमानों का अदद 70 था, अराउंड 70। जो पहली नमाज जुमा मदीने में आके पढ़ाई है तो सहाबा कराम का अदद 100 था। जंग के बाद 2 हिजरी में हुई है तो कुल मुसलमान जो निकले 313। तो बहुत 13 साल की तबलीगी जिंदगी में पैगंबर की तरफ से डिलीवर करने में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कबूलियत में और असर लेने में, अरे अब्र रहमत जब बरसता है तो फूलों पे बरसता है तो महक पैदा हो जाती है, और मुर्दात पे बरसता है तो उसमें स्मेल उसकी बढ़ जाती है। तो वहां से डिलीवर करने में कमी नहीं थी, लेकिन अदद बहुत कम था। अब वो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके खुतबे को सुनने के लिए जन्नत की हूरें झुक झुक कर देखती हों और फरिश्ते ठहर ठहर कर सुनते, उनसे बड़ा तो खुतबा डिलीवर करने वाला और उनसे बड़ा खतीब कोई नहीं हो सकता। आप देखिए कि मजलिस हो रही हो और मजमा उठ उठ कर जा रहा हो तो कितना इंसान लेट डाउन महसूस करता है कि अरे जिससे बड़ा कोई खतीब नहीं। ये अल्लाह समझाना क्या चाहता है, दिखाना क्या चाहता है। और ये कुरान में आयत बाकी है, जिंदा है कि 110वें सूरे पे उम्मत का यह हाल है, जिसके पास 4 चैप्टर नाज़िल होने रह गए हैं। इसके बाद जो कुरान का नज़ूल खत्म, दीन मुकम्मल हो जाएगा, कुरान का नज़ूल मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह नक्शा खींच कर बता रहा है कि देखो ये बज़्म की, रसूल की ठहरी हुई जिंदगी का और पुरसुकून जिंदगी का हाल है कि मजमा उठ उठ कर जाता है। और जब कोई तजारत देखी, कोई बेहूदगी, लहव को देखा तो सही बुखारी शरीफ में भी और सही मुस्लिम शरीफ में भी मैंने कहा कि जब सहीहैन में है तो मुसलमानों की कोई किताब नहीं है कि जिसमें शान नज़ूल ये ना हो। और पैगंबर ने क्या फरमाया, एक जलाल का आलम आप पे तारी हुआ और आपने फरमाया कि अगर ये अफराद जो 12 रह गए या 8 रह गए, अगर ये भी उठकर चले जाते तो सहरा से आग आती और सबको जला देती। और दूसरे रवायत में है कि आसमान से पत्थर का अल्लाह आज़ाब नाज़िल करता। वो जलाल और तेवर पैगंबर के। अच्छा, इसके फौरन बाद आयत है और अजीब हुस्न इत्तफाक है कि ये
موجودہ ترتیب کے لحاظ سے ہے۔ اذا رأوا تجارۃ لن انفضوا الیہا وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ سٹاپ۔ اس کے بعد سورہ مکمل ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافق۔ اے میرے رسول جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک الرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، ولکن المنافقون لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اللہ کہ منافق جھوٹے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یعنی جس پر سورہ جمعہ ختم ہو رہا ہے وہاں کہہ رہا ہے کہ یہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اور اگلا سورہ جو شروع ہو رہا ہے کیا ارینجمنٹ ہے، اگر امت نے کی ہے تب، اگر پیغمبر نے کروائی ہے تب، وہاں جانے کا ذکر، اگلے سورے میں آنے کا ذکر، لیکن اللہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ اچھا جو جانے کا ذکر ہے کہ اٹھ کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، 12 افراد رہ گئے تھے، بھئی ان کا نام بھی تو لکھیے کہ جو رہ گئے تھے، اور وہاں یہ کہ ایک قافلہ آیا اور لوگ اٹھ کر جانے لگے، لوگ اٹھ کر جانے لگے۔ میں آپ کو قرآن میں اگر حوالے دینے لگوں تو آپ عجیب ایک چیز محسوس فرمائیں گے کہ اس ترجمہ اور شرح و تفسیر و تعویل لکھنے والا محدث اور مفتی پورے قرآن میں جگہ جگہ لکھتا ہے صحابہ کرام یہ اور اہل بیت یہ، صحابہ کرام یہ، لیکن بعض آیتوں میں ڈیزگنیشن نہیں لکھتا، لوگ اٹھ کر جانے لگے۔ بھئی جو ڈیزگنیشن ہے، جو ان کا ٹائٹل ہے وہ لکھیے آپ، مسلمان اٹھ کر جانے لگے۔ وہ دور میں جو ان کا ٹائٹل وہ بیان کیجیے کہ کون اٹھ کر جانے لگے۔ میں کسی آپ کو الجھن میں ڈالنے کے لیے نہیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں تو عرض کر رہا ہوں طالبان دین، طلبگاران دین، طلاب دین، وہ دین کے سٹوڈنٹس، وہ وارثان دین، دین کے وارث، ٹھیک ہے۔ میں نے کل عرض کیا موجد دین اللہ ہے، مبلغ دین رسول ہیں، محافظ دین ائمہ ہدی ہیں، اور اصحاب رسول اور امت جو ہیں وہ طلبگاران دین ہیں، دین کے طالب ہیں۔ وہ جو مجمع رہ گیا اور جو اٹھ کر چلا گیا۔ بس ایک سوال ہے، چھوٹا سا سوال جہاں مجھے رکنا نہیں ہے، کہہ کے آگے بڑھنا ہے کہ امت ٹکڑوں میں بٹ گئی، امت تقسیم ہو گئی، لیکن کبھی غور تو کیجئے کہ بعد نبی دیکھیے نہ ہدایت کا سلسلہ ختم ہو سکتا ہے، نہ یہ جو پیغمبر نے سسٹم پیش کیا یہ قیامت تک جانے والا ہے۔ میں اگر دین لینا چاہوں، ایک سوال ہے نا، میں دین لینا چاہوں بعد نبی، تو میں وہ جو لوگ خطبہ رسول جب ڈیلیور کر رہے تھے جو ٹھہرے رہے ان سے دین لوں یا چھوڑ کر چلے گئے ان سے دین لوں؟ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ میں ان پہ ڈیپینڈ کروں یا ان پہ ڈیپینڈ کروں۔ تو یقیناً مجھے عقلاً کہ جو ٹھہرے رہ گئے، ظاہر ہے وہ آئندہ بیانات میں ممکن ہے میری ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور معروضات اور اس میں پھیلا کے عرض کر سکوں کہ وہ جو ٹھہرے رہ گئے ہیں نا، وہ یا تو خدا کے چنے ہوئے ہیں یا ان چنے ہوئے کے چنے ہوئے ہیں۔ یہ جو طلاب دین ہے نا، ان کی دو ہی قسمیں ہو سکتی ہیں، کیٹیگریز ہو سکتی ہیں نا۔ سورہ مبارکہ آل عمران ہے، حالانکہ جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں میں اس سے بالکل قریب تر نہیں ہو سکا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں منکم، وہ جو پیغمبر کا مقدس مجمع ہے ان سے اللہ کہہ رہا ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، منکم تم میں سے کچھ وہ ہیں من یرید الدنیا جو دنیا چاہتے ہیں،
ومنکم من یرید الآخرہ، اور کچھ وہ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں. تو کیٹیگرائز تو اللہ نے کر دیا، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. اب چاہے آپ کہیے کہ وہ سب اچھے ہیں، بے شک اچھے ہیں، ہمیں کسی کی بزرگی سے اعتراض نہیں ہے، کسی کے بزرگ ہونا الگ بات ہے، لیکن ایک عقلی بات ہے جو اللہ کہہ چکا منکم من یرید الدنیا، کوئی دنیا کے طلبگار ہیں، کوئی دنیا کے طلاب اور طالبان ہیں، کچھ منکم من یرید الآخرہ، کچھ آخرت کے طلبگار ہیں، کچھ آخرت کے طلاب ہیں، آخرت کے طالبان ہیں، کچھ آخرت چاہتے ہیں، کوئی دنیا چاہتے ہیں. چاہے وہ بہت اچھے ہوں، لیکن میں دین رسول کے بعد دین لینے میں ڈیپینڈ ان پہ کروں گا من یرید الآخرہ، جو آخرت کے طلبگار ہیں. تو وہ جو خطبہ دیتے ہوئے رہ گئے، ان میں سے جو کامن ترین نام ہو اس سے میں تمسک کروں گا. میں بیچ میں آپ کو کسی اور طرف لے آیا، میں کہہ رہا تھا وہ جملہ تو مکمل کر دوں کہ جس طرح مکے میں بی بی ختیجہ نماز میں شریک ہوتی تھی تو خطبے میں جو ٹھہری رہیں تو بی بی فاطمہ کا نام ہے، تو ان کے موجود ہونے میں نہ شبہ ہے، اور پردے کا باقاعدہ اہتمام ہوتا تھا. اور شیعہ سنی دونوں فقہ میں ہے کہ خواتین وہ نماز باجماعت میں شریک ہو سکتی ہیں، اور جمعے میں اور جماعت میں تمام ممالک اسلامیہ میں شریک ہوتی ہیں. اور اینی ہاؤ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول کی ٹھہری ہوئی زندگی کا تو یہ عالم، اور جو رزم کی جنگی زندگی کا عالم ہے، اس کے بس چند یعنی ہر نقطے کو پھیلانے کے لیے ایک بیان چاہیے، لیکن یہ آن لائن کی مجالس کا الگ مزاج ہوتا ہے کہ جس میں سب دم درود جو ہے وہ اوریٹر پر ہی ہوتا ہے. تو جہاں جہاں بہرحال میری آواز پہنچ رہی ہے پہنچے گی، تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بزم کی زندگی، رزم میں احد کا نام لوں، حنین کا نام لوں، کس کا نام لوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں اگر آپ نے فراموش نہ کیا ہو کہ امت یہ 70 دن کے پہلے من کنت مولا فہذا علی مولا بتایا ہے، تو یہ امت بھول کس طرح گئی. یہ امت وہ ہے، پورا قرآن پڑھ لیجئے، پورے قرآن مجید میں امت ڈیپینڈیبل سورس نہیں ہے، یاد رکھنا، امت پہ ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا. بھئی یہ دین ٹکڑے ٹکڑے تو ہوا، فرقے تو ہوا، اس میں کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں ہے. یہ کہاں سے ہوا؟ اب پھر میں تھوڑا سا ڈیپ ٹریک ہونے سے بچ رہا ہوں، لیکن ایک سوال ہے کہ کہاں تک اللہ موجد دین، پیغمبر مبلغ دین، ٹھیک ہے، اور شرعی کنسپٹ کے مطابق ائمہ اہل بیت محافظ دین، محمد و آل محمد وارثان دین، اگر آپ کی توجہ ڈائیورٹ نہ ہوئی ہو. یہ اللہ محمد آل محمد، پھر کیوں دین میں تفریق کی بات کیوں ہو گئی اور بھولنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو آخر کہاں کون سی ڈھونڈنا تو چاہیے نا کاز، کہ وہ کون کس نے یہ کیا. تو اللہ ویل ڈیفائنڈ ویل نون، پیغمبر ویل ڈیفائنڈ ویل نون، اور باقی جتنے بزرگ ہیں جو جس بزرگ کو مان رہا ہے، ہم اس سے بحث نہیں ہے، سب آفتاب ہیں، مہتاب ہیں، مہرماں ہیں، ہم اس سے بحث نہیں. لیکن جب اتنے وفادار، تو پھر یہ کہاں سے غلطی ہوئی؟ تو ایک سورس باقی بچتی ہے. اگر آپ غور کیجئے گا کہ یہ دین کے مختلف ورژن آئے ہیں، تو ایک سورس کہ جو اللہ نے دین میں پہنچایا ہے نا نبی تک، بیچ میں جبرائیل امین ہیں، اللہ گڑبڑ کر نہیں سکتا، رسول اللہ گڑبڑ کر نہیں سکتے. یہ بیچ میں جبرائیل امین علیہ السلام ہیں، تو
मुमकिन है, सोचिए जरा, मुमकिन है कि उन्होंने पहुंचाने में कोई गड़बड़ कर दी हो और रसूलुल्लाह ने वो तो डिलीवर वही करना है, मानते कौन है। तो जिब्राइल, अब जैसे ही मैं ये कहूंगा तो मन कान अदुव्वन जिब्राइल, जो जिब्राइल का दुश्मन हो वो काफिर हो जाता है। आप फौरन मेरी जुबान पे हाथ रख दें कि जिब्राइल को कुछ ना कहिए। अगर आपने जिब्राइल को कुछ कहा तो काफिर हो जाएंगे। क्यों भाई? वो एक एजेंट, हमने देखा ही नहीं है जिब्राइल को, न किसी ने वही नाजिल होते देखा, वही नाजिल होते देखी, न जिब्राइल को आते देखा। तो आप क्यों मेरी जुबान पे हाथ रख रहे हो? नहीं, आप जिब्राइल पे कुछ ना कहिए। जिब्राइल गड़बड़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि जिब्राइल मासूम है। जिब्राइल मासूम है। मैं कहूंगा बस ठहर जाइए, यहीं पे जवाब है पूरे मसले का कि अगर दीन मासूम के सिलसिले से मिले तो गड़बड़ नहीं होती है। दीन में अगर सिलसिला मासूम और इस्मत वाला सिलसिला मान लीजिए तो दीन सच पहुंचता है, तो मानना पड़ेगा कि न खुदा ने पहुंचाने में, न जिब्राइल ने मुंतकिल करने में, वही करने में, न पैगंबर ने इबलाग करने में कहीं भी कोताही नहीं की है। लेकिन वो मजमा जो सुन रहा था उसने हम तक पहुंचाने में कोई कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से उम्मत जो है उस पे एक सवालिया निशान बनकर मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि खुतबा देते हुए तो ये हाल, और मैं फिर वापस आ गया और जंगी हालात में मैं क्या, जंग उहद है 3 हिजरी का, बिल्कुल 2-3 जुमले अर्ज कर रहा हूं। जंग उहद में क्या वाक़या हुआ था सबको याद है जंग उहद। लेकिन जंग उहद पे पता क्या लिखते हैं, फिर तवज्जो फरमाना कि जिस तरह इस आयत में सूरह जुमा की लिखते हैं कि वो काफिला आया था, लेकिन सारी तफसीली नोट और वो कि इस पे तरक्कू का कायमा रसूल अल्लाह को तर्क करके और छोड़कर मजमा चला गया ना। असल तो आप जुमले पे गुफ्तगू कीजिए, तरक्कू का कायमा, आपको खड़ा खड़ा छोड़ गए, तर्क कर दिया। असल तो ये हुआ कि ए रसूल तरक्कू का, आपको तर्क करते हैं, आपको छोड़ देते हैं, कायमा आप खड़े रह जाते हैं। करते रहिए, आप डिलीवर करते रहिए, आप खुद में देते रहिए, हम तजारत के लिए। अच्छा, इस आयत में पहले यह है कि इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फस्अू इला ज़िक्रिल्लाह, इससे पहली आयत है कि जब तुम जुमे की नमाज का आज़ान सुनो, फस्अू, सही करके दौड़कर नमाज जुमा के लिए जाओ, वज़रुल बै शरा, खरीदो फरोख्त छोड़ दो। ये सुनाकर के खरीदो फरोख्त छोड़ दो, और फिर वो अगली आयत में अल्लाह कह रहा है कि जब ये खरीदो फरोख्त और बेहूदगी को देखते हैं तो आपको खुतबा पढ़ते हुए छोड़कर चले जाते हैं। तवज्जो है मेरे अजीजों, छोड़कर चले जाते हैं। तो जंगे उहद में वहां पे क्या बहस करेंगे तरक्कू का कायमा में कि पैगंबर खड़े होकर खुतबा देते थे, ये इस बात की दलील है। आप बैठकर खुतबा नहीं देते थे, भाई खड़े होकर खुतबा देते थे या बैठकर देते थे, ये तो फिकही और इस्तिदलाली बहस है, ये तो फिकही अमली मसाइल की बहस है और फरूए दिन की बहस है। तुम असूल तो पहले तय कर लो, अकायद की बात तो तय कर लो कि वो खड़े होकर खुतबा देते थे या बैठकर खुतबा देते थे। पहले ये तो तय करो कि जो छोड़कर चले गए उनका दीन रहा या चला गया, वो इस बात को तय करो। तो जंगे उहद में सारों को मालूम है कि फतह शिकस्त में बदल गई, और जब बदल गई तो अब सब उस तनाजुर को, उस बहस को छोड़कर लिखते हैं कि तो सूरह जुमा की आयत में तरक्कू का कायमा कि बैठकर खुतबा देते थे या खड़े होकर खुतबा देते थे, और जंगे उहद के सारी कारकर्दगी और जो हुआ उसके बारे में बहस किस पे की जाती है, अफ़ल्लाहु अन्हुम,
वो रसूल को छोड़कर जो चले गए। जंग उहद में सबको मालूम है कि मजमा चला गया था, आपको शायद नहीं मालूम कि कितना मजमा चला गया था, और ये भी है मुमकिन है कि आपको मुझसे भी ज़्यादा मालूम हो, क्योंकि अल्लाह ने इसको नामालूम नहीं छोड़ा है। वो निकाह में तो पढ़ते हैं ना, मालूम महरिल मालूम, जबकि दूल्हा को कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन जंग उहद का हाल सबको मालूम है। कितने अफराद रह गए थे जंग उहद में, आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, आपको कभी नहीं भूलेगा। जंग उहद 3 हिजरी में हुई है। तो इमाम तबरी, इमाम अहले सुन्नत, बड़े जलीलुल कद्र आलिम, उन्होंने लिखा है कि जंग उहद में सब रसूल अल्लाह को छोड़कर चले गए थे, सिर्फ 3 रह गए थे। तवज्जो मेरी जानिब, सब रसूल अल्लाह को छोड़कर चले गए थे, सिर्फ 3 रह गए थे। 3 हिजरी में जंग उहद सब छोड़कर चले गए, सिर्फ 3 रह गए थे। कौन? इमाम तबरी लिखते हैं, या अल्लाह रह गया था, या रसूल अल्लाह रह गए थे, या अली रह गए थे। अल्लाह रह गया था, या अल्लाह का रसूल, या अली। तो मैं जुमला अपना बदल देता हूँ कि सब छोड़कर चले गए थे, बस सिर्फ कलमा बाकी रह गया था, या ला इलाहा इल्लल्लाह रह गया था, या मोहम्मद रसूलुल्लाह रह गए थे, या अली नुल्लाह रह गए थे। तो अब वो जो मैंने कहा कि जुमे के खुतबे में 12 अफराद रह गए हों या 8 रह गए हों, उनमें कॉमन अली तो है ना। तो ये जंग उहद में सब चले गए, तो अली तो किसी दिन इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा, तो अली वो वहदत का नुक्ता है कि न शिया को एतराज है ना सुन्नी को एतराज है कि दीन लेने में फिर अली पे डिपेंड किया जाए, तो किसी को एतराज और इख्तलाफ नहीं है। लेकिन मैं तो ये दिखाना चाहता हूं कि उम्मत डिपेंडेबल सोर्स नहीं है दीन लेने में, और दूसरे ये कि उम्मत इतनी जल्दी भूल गई, तो कैसे मुमकिन है कि भूल गई? तवज्जो है, कैसे भूल गई? जुमे के खुतबे में यह हाल और जंग में यह हाल कि, और वहां पे सारे बहस जो है ना कि नहीं अल्लाह ने नाज़िल आयत की लक़द अफ़ा अन्कुम, ये सूरह आल इमरान में 152 155 नंबर है आयतों के। अल्लाह ने यकीन आप उनसे अफ़ू किया, और दूसरी आयत है लक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, एक जगह मुखातबा है और एक जगह उनके बारे में है कि अल्लाह ने आफ किया। याद रखना, अच्छा अल्लाह ने तो माफ कर दिया कि वो दर्रा छोड़कर आए, माफ कर दिया। मेरे अजीजों, हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि अफ़्व दरगुजर में और माफ कर देने में फर्क होता है। अफ़्व का मतलब माफ करना नहीं है, अफ़ का मतलब है इग्नोर करना। अल्लाह ने कहा कि मैंने तुमसे इग्नोर किया, ऐ उम्मत तुम खुतबे में छोड़कर चले जाते हो, तो यहाँ तुम जंगी हालात हैं, तो चलो मैंने इग्नोर किया। तो अब अपने आप को ना दोबारा इस चीज का ख्याल रखो। अब वो दरगुजर के मायने यही होते हैं। तो साहब जंग उहद है 3 हिजरी, तो जंग हुनैन का बस जिक्र करूंगा, वो है 8 हिजरी में। 8 हिजरी में जब इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह व राअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफ़वाजा, अब क्या तो वो 70 का अदद कबले हिजरत और हिजरत के बाद पहली जुमा में 100 नमाजी थे और बदर में 313 निकले। तो अब जो फतेह मक्का 8 हिजरी में 10,000 नंगी तलवारों के साथ पैगंबर मक्के में आए हैं, और 2000 अफराद जिन्हें तलक़ा कहते हैं, जिसमें हाकिम शाम के वालिद जो हैं उन्हें भी, और 2000 अफराद ने इस्लाम कबूल किया है, और फौरन विदिन अ मंथ जंग हुनैन पेश आई है। तो 12,000 का लश्कर था, और हुनैन में मुखालिफिन का 4,000 का लश्कर था। तो सूरह मुबारक तौबा की 25वीं आयत आप घर जाकर पढ़िएगा और उसे खूब गौर से पढ़िएगा कि वहां अल्लाह कहता है कि यौम हुनैन तुम उज्ब में मुब्तला थे, तुम खुद पसंदी में, गरूर में मुब्तला थे, अपनी कसरत पे। तो हुआ क्या जंग हुनैन में कि वहां लफ्ज है सुम्म वल्लैतुम मुदबरीन,
सब के सब, सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, सब के सब रसूलुल्लाह को छोड़कर चले गए, सब के सब छोड़कर चले गए। और पैगंबर जो है ना आवाज में दे भी रहे थे और दिलवा भी रहे थे, या अस्हाब शजरा या अस्हाब सूरतुल बकर, ऐ दरख्त के नीचे बैत करने वाले, ऐ बैत रिजवान वालो, ऐ सूरतुल बकरा के अस्हाब, ऐ अंसार, कहां जाते हो? तो अम्मे नबी अब्बास वो पुकार कर, उनकी आवाज बुलंद थी, पुकार कर कह रहे थे, और वो पलटकर मजमा नहीं आ रहा था। और इस तरह के लफ्ज तारीख में मिलते हैं कि वो ये आपस में कह रहे थे, वो तलका में से, कि हमारे लाते हुबल को गिराया है ना, तो बस जादू उनका खत्म हो गया, अब अदबार तो पढ़ना ही था। अब ये देखो, अब तो ये समंदर तक भागेंगे, अब बस गए पैगंबर। और पैगंबर कह रहे थे अनन नबी ला अनबनु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं कहता हूँ, और मैं फर्जंद अब्दुल मुत्तलिब हूँ। आपका कॉन्फिडेंस सेटल नहीं हुआ, आप तो जाहिर है कि बाद खुदा बुजुर्ग तो कितना मुख्तसर, तो कितना अदद रह गया था। तो पूरी तारीख आप छान जाइए, 8 हिजरी की बात कर रहा हूँ, और 3 हिजरी में तो 3 रह गए थे, और ये 8 हिजरी में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 2 अदद हैं कि 9 अफराद या 4 अफराद, यानी कम से कम अदद 4 का रह गया था। रसूलुल्लाह के बिल्कुल सामने अली थे, और 1 2 3 दाईं तरफ बाईं तरफ पीछे इब्ने हारिस, अब्दुल्ला इब्ने मसूद और ये अम्म नबी, ये बस कुल अफराद थे। और उसमें बचाने वाला अली। मैंने कहा कि कॉमन नाम यहां भी अली का आ गया ना, तो ये उम्मत भूल किस तरह जाती है? खुतबा हो तब ये छोड़कर चले जाते हैं, और ओहद हो, हुनैन हो, तो आप कहिएगा कि मैं तो वो इस तारे और वो तारीख के अज्जा को ले रहा हूँ, जिसमें से शायद अपनी मर्जी के नकात ले रहा हूँ, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं रही है और वक्त बिल्कुल सिमट गया है। तो आप कुरान मजीद अदवत आखिर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह कहता है कि ये किस्से कहानियां नहीं है कुरान, इसमें उम्म साबिका के जो किस्से हैं ये कोई नावल नहीं है, ये किस्सा गोई की किताब नहीं है, इसमें इस उम्मत के लिए हिदायत के निशानात हैं। तो पिछली उम्मतों ने क्या किया और उनका क्या आलम था, तो उसे डिटेल पढ़ा जाए तो बहुत तूल हो जाए, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे सबसे ज्यादा कुरान मजीद में गुफ्तगू हुई है। हजरत मूसा बनी इसराइल को निकाल कर अभी दरियाए नील से गुजारा है, यानी तुम्हारे मर्दों को विदा कर देते थे और औरतों को बाकी रखते थे, कितने मजालिम में से निकल के अभी वो खुश्क नहीं हुए उनके पाँव। और हजरत सूरह मायदा की आयत नंबर 25 से जितने भी रिलेटेड पैराग्राफ है वहां आप तफसील से पढ़िएगा तो आप देखेंगे कि बस वहां बाहर आके हजरत मूसा ने कहा कि शहर में दाखिल हो जाओ तो इंशाअल्लाह फतह तुम्हारी होगी। तो उन्होंने कहा कि हम तो अंदर दाखिल नहीं होंगे, आप जाएं आपका अल्लाह जाए। तो वहां आयत यकीन मानिए वक्त नहीं है, जो बात को मुकम्मल करना चाहता हूं वहां ये है कि हजरत मूसा ने कहा कि ए अल्लाह मेरा अपने और अपने भाई हारून के अलावा किसी पे जोर ही नहीं चलता। ये लफ्ज हैं कि ला अमलिको, मैं मालिक ही नहीं हूं अपने नफ्स के अलावा और अपने भाई के अलावा। तो ये अल्लाह ये हमें कोई स्टोरी और कोई किस्त किसी ड्रामे की सुनाना, कुछ बताना ही तो चाहता है कि देखो उम्मत कितनी जल्दी भूल जाती है कितनी। और फिर देखिए कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनका पूरा कुरान मजीद में कई जगह तज़किरा है, उनकी जो मिसेज हैं और रौजा हैं वो नबी जाती हैं,
नबी ज़ादी हैं, हज़रत अय्यूब की बीवी, हज़रत यूसुफ की तो पोती हैं, सगी पोती हैं। तो कितने रईस थे, 12 बेटे, हजारों मवेशी, हजारों, सब अल्लाह ने इम्तिहान लिया। तो हुआ क्या, उम्मत लिख रही है हाशियों पर, तफसीरों में कि वो मेड बनकर घरों में जाकर मजदूरी करती थी और अपने शौहर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तीमारदारी करते थे। नबी ज़ादी के साथ ये अल्लाह तू बताना क्या चाहता है, तो उम्मत बहुत जल्दी भूल जाती है। और अर्ज करूं, सूरह कसस जाकर पढ़िए आप, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं तो देखा है, जब वो कुएं पे पहुंचे मदियन के, यकीन मानिए मेरा दिल वक्त के ख़त्म होने की वजह से वो चाह तो कुछ और रहा है, लेकिन मैं बात ताकि मुकम्मल हो जाए, आके देखा कि मजमा लगा हुआ है और पानी भर रहा है अपने अपने जानवरों के लिए, अपनी अपनी ज़रूरियात के लिए। और नबी ज़ादी हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की 2 बेटी हैं। वो एरिया है हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का, पीर मदियन जिन्हें कहते हैं, वो उनकी नबुव्वत का इलाका है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से बच के वहां आए हैं, तो वहां देखा कि 2 औरतें सिमटी हुई खड़ी हैं और सब अपने अपने पानी भर रहे हैं। और नबी ज़ादियों को, यानी उम्मत है, नबी बीमार है, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम, इतनी प्रेफरेंस नहीं कि पहले उन्हें पानी भरकर दे दें। और कुरान के लफ्ज़ है तमशी अलस्तहया, तमशी अलस्तहया, इस्तहया यानी हया से सिमटी हुई जो चल रही थी, हया, जिनकी हया को अल्लाह हया कहे। कितनी वो बाहया होंगी नबी ज़ादी कि उन्हें पानी भरकर, तो हजरत मूसा ने पहले उन्हें पानी भर कर दिया है। तो अगर कोई नबी ज़ादी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, तो कुरान मजीद ने ये नक्शे दिखाए हैं कि उम्मत कितनी जल्दी भूल जाती है और कितनी। आप अंदाजा तो कीजिए कि बुरैदा सहाबी हैं रसूलुल्लाह के, और उनका एक वाक़या है, हज़रत बलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है। आप जानते हैं ना कि हज़रत बलाल की अजान देने पे एक डेलीगेशन आकर कि या रसूलुल्लाह इसको जो है ना डिस्मिस कीजिए। रसूलुल्लाह ने कहा था कि शीन बलालुन शीनुन इंदल्लाह, ये जो शीन नहीं कह पाते थे, तो ये कहते आकर कहा गया है कि ये गलत अजान देते हैं। आप मजलिस मुझसे पढ़वाइए और मैं मजलिस जो भी पढ़ूं और बानी मजलिस से जाकर कोई कहे कि ये गलत पढ़ते हैं, तो ये जो जितना पॉइंट किया है ये उस पर इतराज है। यानी पैगंबर ने मुअज्जिन अपॉइंट किया है, लेकिन समझ का आलम और उम्मत का कि उनकी अपॉइंटेड अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं कि इसको हटाइए, इसको अजान। और पैगंबर कह रहे हैं कि इनका तो सीन अल्लाह के नजदीक सीन है। अच्छा, बुरैदा आए हैं रसूल अल्लाह के पास, और खसाई से नसाई से खसाई से अमीरुल मोमिनीन से पढ़ रहा हूं, इमाम नसाई जो सहाय सित्ता के एक इमाम हैं, उन्होंने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं एक प्रॉब्लम शेयर करने के लिए हाजिर हूँ। अच्छा, असहाब रसूल का क्या कहना कि वो छुपाते नहीं थे, उनसे जाहिर हो जाता था। और इंशाअल्लाह अगर कल मौका मिला तो अर्ज करूँगा कि दानिस्ता या नादानिस्ता वो बोल देते थे। मौलाना मौदूदी ने यही लिखा है कि वो सच्चाई पसंद थे और रास्तबाज थे, रास्त गो थे। बाकी सियासी जिंदगी में जो ऊंच नीच होती है वो उनको बुजुर्गों का तर्ज अमल है। मौलाना मौदूदी ने ये पूरा कॉन्सेप्ट खिलाफत मलूकियत में दिया है, लेकिन
ایک جملہ ہے بڑا جاذب نظر ہے کہ وہ رات باز تھے، رات گو تھے، تو آ کر انہوں نے کیا کہا کہ حضرت برادہ نے کہ یا رسول اللہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ایک پرابلم آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا کیا ہے پرابلم آپ کا؟ کہ یا رسول اللہ میں بغض علی کا شکار ہو گیا۔ رسول اللہ سن کر خاموش ہو گئے۔ جب خاموش ہوئے اللہ کا رسول، اب جس کے اندر ایمان ہو تو اسے گھبرا تو جانا چاہیے، تو گھبرا گئے۔ اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تنہا تھوڑی ہوں، اور بھی ہیں جو بغض علی کا شکار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بغض علی کے کیوں شکار ہو، وجہ؟ عرض کرنے لگے مال غنیمت کی تقسیم۔ پیغمبر کے لب ہمائیوں دہنے عصمت سے لب نکلے کہ علی سے بڑا تو اللہ نے زمین پہ قاضی نہیں بنایا، اس سے بہتر تو فیصلہ کرنے والا ہی نہیں بنایا۔ پھر کا برائدہ کیا اب دل سے علی کا بغض نکلا؟ نہیں رسول اللہ نکلا، میرا دل صاف نہیں ہوا۔ جب اس نے یہ کہا رسول اللہ بات کو صاف کر رہے ہیں، تو آپ کے چہرے پہ پھر جلال کے آثار ظاہر ہوئے، تو فوراً یہ برادہ کام گئے۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ کے حضور استغفار کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں اللہ کے ہاں، جو کہہ بیٹھوں معافی مانگتا ہوں اس گناہ کی معافی۔ رسول اللہ پھر خاموش رہے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے گزشتہ پہ معافی مانگنا، توبہ کا مطلب ہوتا ہے آئندہ کے لیے ڈٹرمنٹ ہونا، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو کہا یا رسول اللہ استغفار کرتا ہوں، آپ کے چہرے پہ وہی جلال کیا سار۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں، ڈٹرمنٹ ہوں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ اسی طرح آثار جلال رہے۔ اب یہ گھبرا گئے، گھبرا کر کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں تجدید اسلام کرتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ رسالت مجھ پہ ناراض ہو گئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ رسالت مجھ پہ ناراض ہو گئی ہے، میں دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں اور دوبارہ اسلام لاتا ہوں، ہاتھ بڑھائیے میں تجدید اسلام کرتا ہوں۔ اور پیغمبر نے ذرا بھی نہیں تکلف فرمایا، ذرا بھی نہیں کہا کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا تمہارا دل تھا۔ رسول اللہ نے ہاتھ بڑھا دیا اور تجدید پتہ چلا کہ علی وہ ہستی ہے، علی کی محبت وہ ہے کہ جس کے خلاف ہونے سے یا جس کا بغض رکھنے سے برادری سے انسان نہیں نکلتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے میرے عزیزو، کون ہے یہ صحابی؟ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے حسین مظلوم کے چہرے پہ چھڑیاں چلتی ہوئی دیکھی۔ کچھ اصحاب ہیں کہ جو موجود تھے کہ جن کے سامنے سر حسین کے ساتھ بے ادبی ہوئی ہے۔ ابو برزہ اسلمی ہیں جو یزید کے دربار میں تھے، اور وہ پکار اٹھے ہیں کہ یزید یہ ظلم کی چھڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لے، اس چہرے سے اٹھا لے۔ میں نے خود رسول اللہ کو اس چہرے کو، اس منہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے محترم سامعین، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ یہ صرف اگر حسین کے سر کی تنہا مصیبت بیان کی جائے نا، یہ کم نہیں ہے۔ آپ اندازہ تو کیجئے کہ ہم جانور کو ذبح کریں تو
हमसे वो देखा नहीं जाता है। अल्लाह जाने कैसी उम्मत थी कि आले मोहम्मद कहकर, कमा सल्लल्लाहु अला इब्राहिम व आले इब्राहिम कह के सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कहकर आले मोहम्मद पर, यानी हुसैन भी तो आले मोहम्मद, उस पर दरूद भी पढ़ती थी और उसे ज़िबा भी करती थी। ज़ियारत नाहिया के जुमले हैं कि वशिम्र जालिसुन अला सदरे ही, शिम्र ने अपना कदम कुरान नातिक पर, हुसैन पर रखा हुआ था जब अपने खंजर से हुसैन का सर जुदा कर रहा था। अहले अज़ा सर काट लेता, काटने के लिए आया था, लेकिन आप अंदाजा कीजिए बुग़्ज़ का आलम कि शेख बाकर हिंदी ने लिखा है कि सर काटकर वो सर के बाल पकड़कर इस तरह लहराता हुआ सर को चला और लाकर उसने सर रखा नहीं है, इतनी जोर से जमीन पे सर को मारा है, फेंका है कि गर्द बुलंद हुई। और उसी वक्त इब्न सनान इब्न मालिक ने ऐन उस जगह जहां रसूल अल्लाह गले पे बोसा देते थे नेज़े को मारा और सर को बुलंद कर दिया। ये सर किसी भी हुज्जत के सर के साथ ये नहीं हुई है जो हुसैन के साथ। आपको अर्ज करूं, किसी के सर को शाख से बांधा नहीं गया, किसी के सर पर बची हुई शराब फेंकने की कोशिश नहीं की गई, किसी मासूम, किसी नबी, किसी भी हुज्जत के सर को तनूर में नहीं फेंका गया। मैं आपको अर्ज करूं, जब कूफे के करीब पहुंचे हैं ना ये सर लेकर, तो जब करबला में 72 सर काटने के बाद तकसीम हुए थे तो आपस में ये झगड़ा हो रहा था कि इतने सर मैं लूंगा, इतने सर मैं लूंगा, तो हुसैन का सर मैं लूंगा ताकि मैं आगे। तो फिर ये तय पड़ा था लश्कर ने कि इकट्ठे हुसैन का सर लेकर जाएंगे। तो लेकिन जब कूफा करीब आ गया ना, तो ये खूली को इनाम की लालच, इसने रात के वक्त पहली मंजिल जब कूफे से पहले इसने इस सर को निकाल लिया खेमे में से और निकाल कर जल्दी में, ताकि मैं पहचाना ना जाऊं, इसने थैले में डाला है सर हुसैन, और उसे ताकि किसी की तवज्जो ना जाए, रकाब में जहां पांव रख के घोड़े पे सवार होते हैं वहां पे हुसैन के सर को बांधकर ये दौड़ता हुआ घर में आया है। इसकी बीवी मोमना थी, तो इसने कहा अगर मैं सर कहीं रख दूंगा तो ये पता चल जाएगा। इसने कहा कहाँ छुपाऊं, इसने जल्दी में लाकर तन्नूर में सर को फेंक दिया। किसी भी मासूम, किसी भी हुज्जत के सर के साथ ये बेअदबी नहीं हुई है जो सर हुसैन के साथ बेअदबी हुई है। किसी का सर शाख से नहीं बांधा गया है। मैं आपको अर्ज करूं, जब इब्न ज़ियाद के दरबार में ये सर तश्त में रखा गया है तो तवज्जो फरमाएंगे, तो उस सर को तश्त में किसी ने कहा अमीर, ये अगर हाकिम फतह पाते हैं तो वो अपने मफ्तूह पर और जिस पे फतह पाते हैं उसके सर पे पांव रखते हैं। आप अंदाजा तो कीजिए कि सामने ज़ैनब खड़ी हो, सामने सैयदे सज्जाद खड़े हो और उसे कहा जा रहा हो इब्न ज़ियाद को कि इस सर पे पांव रखें। तो मैं आपको सही अर्ज करूं, जो तारीख के लफ्ज हैं, बस आखिरी जुमले हैं, तारीख के लफ्ज हैं कि हाकिम ने वो किया जो उसे कहा गया। और
ایک اور بس آخری جملے ہیں کہ امام حسین کا سر تشت میں رخسار کے بل رکھا ہوا تھا، رخسار کے بل رکھا ہوا تھا۔ ایک زن فاحشہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ حاکم یہ سر سیدھا رکھو تاکہ مجھے یہ سارے مجمع کو سر نظر آئے۔ تو وہ رکھتے تھے سر تو پھر وہ رخسار کے بل آ جاتا تھا، کیونکہ حسین کے سر کو 12 ضربوں سے 13 ضربوں سے ذبح کیا گیا ہے، تو سر ہموار نہیں ڈھالا گیا تھا۔ آپ اب بھی کوفے میں جائیں گے، آپ کو مسجد حنانہ ملے گی، ایک زری بنی ہوئی ہے، وہاں پر امام حسین کے سر کے کچھ اجزاء دفن ہیں۔ جب حاکم کو کہا گیا کہ اس سر کو ہموار کرو، کیا تو شمر نے 12 ضربوں سے سر کاٹا تھا؟ کیا ایک مرتبہ سید سجاد کے سامنے، بی بی زینب کے سامنے سر کو ہموار کیا گیا اور سیدھا کہہ کر رکھا گیا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، پیران دے جان نماز تے سجدہ حسین دا، 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 پڑھ دینے سارے کلمہ، پڑھ دینے سارے کلمہ صدقہ حسین دا، پیران دے جان نماز تے سجدہ حسین دا، پیران دے جان نماز تے سجدہ حسین دا، کیویں کرانا ماتم بارات رل گئی ہے، مہندی حسن دے لال دی ریدا تے ڈل گئی ہے، ہویا اے ٹکڑے ٹکڑے، ہویا اے ٹکڑے ٹکڑے قاسم حسین دا، پیران دے جان نماز تے سجدہ حسین دا، پیران دے جان نماز تے سجدہ حسین دا، یا رب خبر قضا دی نہ ہے میں آج جاوے، ویرن دا سن کے زینب مقتل چ آ نہ جاوے، روندا اے ویکھ منظر، روندا اے ویکھ منظر نانا حسین دا، پیران دے جان نماز تے سجدہ حسین دا، پیران دے جان نماز تے سجدہ حسین دا، سینے چ برچھی کھا کے قربان ہو گیا اے، نانے دا کیتا وعدہ اج پورا ہو گیا اے، بھولنا نہیں ابراہیم نو، بھولنا نہیں ابراہیم نو، اکبر حسین دا، پیران دے جان نماز تے سجدہ حسین دا، پیران دے جان نماز تے سجدہ حسین دا، اصغر دا خون لے کے کیتا وضو امامت، ہوئی نماز قائم رہنی ہے تا قیامت، کردا طواف کعبہ، کردا طواف کعبہ ہر دم حسین دا، پیران دے جان نماز تے سجدہ حسین دا، پیران دے جان نماز تے سجدہ حسین دا، پڑھ دینے
حسین دا تیرا دے جانماز تے سجدہ حسین دا تیرا دے جانماز تے سجدہ حسین دا